Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 12. The chapter name is Work We Do. Chapter number 12 आज कंटिन्यू करेंगे. What kind of work do people in your neighborhood do? आपके आसपास लोग किस तरीके का वर्क करते हैं. नेम एनी 5. किसी 5 वर्क के नाम आपको बताने हैं. What are these workers called? और इन वर्कर्स को क्या कहते हैं. इधर आपको वर्क लिखना है एंड what they are called. उनको क्या कहते हैं इधर लिखना है. जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है. रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स. कार और स्कूटर जो लोग रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं. उनको हम मैकेनिक बोलेंगे. और भी कुछ नाम हमें लिखने हैं. तो एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है. सीज एंड क्योर्स द पेशेंट. जो मरीजों को देखते हैं और उनको क्योर करते हैं, दवाई देकर उनका इलाज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं. डॉक्टर. एजुकेट्स स्टूडेंट्स. जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं. टीचर्स. सेल्स मिल्क. मिल्क जो बेचते हैं उनको हम मिल्कमैन बोलते हैं. रन्स अ शॉप. जो दुकान चलाते हैं शॉपकीपर बोलेंगे. सेल्स फ्रूट्स ऑन द पुश कार्ट. जो धक्का दे करके गाड़ी चलाई जाती है उस पर जो फ्रूट बेचते हैं, हम ठेला गाड़ी भी उसको बोल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं. फ्रूट सेलर. ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के फर्स्ट पेज पर पिक्चर में सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन. कुछ बिल्डिंग दिखाई गई थी. पिक्चर ऑब्जर्वेशन हमने किया था तो वहाँ पर कुछ बिल्डिंग दिखाई गई थी. इन द लिस्ट बिलो. नीचे लिस्ट दे दी गई है. पुट अ रेड सर्कल ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग्स. उनके आगे जो पिक्चर में दिखाई गई हैं उन बिल्डिंग्स के जो नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं नीचे, उनके आगे रेड सर्कल करना है. ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो on the name of those buildings that are in your neighborhood. और इसके अलावा आपको क्या करना है कि ग्रीन या येलो सर्कल करना है उन बिल्डिंग्स के आगे जो आपके घर के आसपास हैं. तो यहाँ पर नाम मेंशन है, यहाँ हम आंसर नीचे करेंगे. जो पिक्चर में है वो क्या क्या चीज़ें हैं. पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल, स्कूल और होटल. ये चीज़ें हमारी बुक में फर्स्ट पेज पर पिक्चर में बनी हुई है चैप्टर के अंदर. फिर इसके अलावा जो मेरे घर के आसपास है, आपके घर के आसपास कुछ और हो सकता है, उसको आप ग्रीन या फिर येलो कलर से सर्कल करोगे. तो मेरे घर के जो आसपास है वो है धर्मशाला, सिनेमा हॉल, शॉप, गुरुद्वारा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड बैंक. आपके घर के आसपास कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं तो वो आपको यहाँ पर ग्रीन या फिर येलो कलर से करना है. राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम. 5 बिल्डिंग्स के नाम बताने हैं और उनके अंदर क्या काम होते हैं वो भी आपको बताना है. नेम ऑफ द बिल्डिंग. इधर आपको बिल्डिंग का नाम लिखना है. वर्क डन, उनमें क्या काम होता है वो इधर लिखना है. जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में क्या वर्क होता है. ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. पेशेंट्स के ट्रीटमेंट होते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है. तो नीचे हम और आंसर देख लेते हैं.
हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पोस्ट ऑफिस, कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल रिस्पेक्टिवली। थर्ड नंबर होटल, होटल में क्या वर्क होता है? प्रोविज़न ऑफ फूड एंड स्टे फैसिलिटीज़, रुकने की सुविधा होती है और फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने की सुविधा होती है। स्कूल, एजुकेट द स्टूडेंट्स। बैंक में क्या वर्क होता है? फंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी। तो ये वर्क होता है बैंक में। In the picture you saw many people work together to build a new building। आपने पिक्चर में देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं नई बिल्डिंग बनाने के लिए। स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मेनी पीपल वर्क। और स्कूल भी ऐसा ही एक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। आपको बताना है कि कौन सा वर्क स्कूल में किया जाता है, क्या वर्क किया जाता है। फॉलोइंग वर्क्स आर डन इन द स्कूल। नीचे दिए गए वर्क स्कूल में किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर इज चिल्ड्रन स्टडी, सेकेंड टीचर्स टीच, थर्ड नंबर एवरीवन डज द मॉर्निंग प्रेयर एंड फोर्थ नंबर इज चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, फिफ्थ नंबर इज चिल्ड्रन सिंग and dance। Are there any children in the picture who are not going to school? क्या पिक्चर में कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं? What are they doing? वो क्या करते हैं? One child is serving tea to customer। एक बच्चा टी सर्व करता है कस्टमर्स को। दुकान पे जो बच्चा काम कर रहा है वो स्कूल नहीं जाता है, दुकान पर काम करता है और लोगों को टी सर्व करता है। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और स्कूल का टाइम है फिर भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कि वो भी स्कूल नहीं जाते हैं। हाउस होल्ड वर्क, दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। दीपाली भी एक ऐसी ही लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। लेट अस रीड अबाउट हर। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली अपनी फैमिली में बड़ी लड़की है, बड़ी चाइल्ड है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा वेजिटेबल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वे मंडी के लिए सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। उसकी मम्मी जो है वो कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं, बर्तन धोती हैं। शी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह भी सुबह जल्दी काम के लिए निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, और वो घर की साफ सफाई करती है और बर्तन धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, और उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स, और वो गाने सुनती है जब वो काम कर रही होती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लिव हर ब्रदर एंड विद देयर फादर। घर के काम ख़त्म करने के बाद वो अपने भाई को उसके पिता के पास छोड़ने के लिए जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, और उसके बाद वो अपनी बहनों को स्कूल लेकर के जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इसके बाद इन द आफ्टरनून, और दोपहर में वो अपनी मम्मी का घर के काम में मदद करती है। शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। वो अपने भाई बहनों को
फिर घर वापस लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, और शाम के टाइम अपने आसपास के बच्चों के साथ वो खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मी शाम को देर से घर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, और दीपाली अपनी मम्मी की मदद करती है रात का खाना बनाने में। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, उसके पापा रात को देर से घर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, और रात के समय दीपाली लेट करके अपनी बहन के स्कूल की बुक्स पढ़ना पसंद करती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3, उसने क्लास 3rd तक की पढ़ाई की है। 3 years बैक, 3 साल पहले, when her little brother was born, जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, she had to stay back home to take care of him, उसको घर पे रुकना पड़ा उसकी देखभाल के लिए, उसके छोटे भाई की देखभाल के लिए उसको घर पर रुकना पड़ा। She could not study anymore, वह 3rd standard से ज़्यादा की पढ़ाई नहीं कर पाई, इससे ज़्यादा वो पढ़ाई नहीं कर पाई। She feels that reading books help her to relax, वो महसूस करती है कि बुक पढ़ करके वो रिलैक्स होती है। Given a chance even today, अगर उसको आज भी चांस मिले, she would like to go back to school, वह स्कूल दोबारा जाना पसंद करेगी। What work does दीपाली do in her own house, दीपाली अपने घर में क्या क्या वर्क करती है? क्या क्या वर्क करती है वो? क्लीनिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, लिसनिंग रेडियो, टेक्स हर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू स्कूल, हेल्प्स हर मदर कुक फूड, ये सारे काम दीपाली अपने घर में करती है। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ येस वॉट, क्या आप अपने घर में घर का काम करते हो? अगर करते हो तो कौन सा काम करते हो? येस, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन सम हाउस होल्ड वर्क, आई हेल्प देम इन क्लीनिंग एंड इन अरेंजिंग थिंग्स, मैं अपने घर में घर का काम करता हूँ और क्लीनिंग करने में और घर को अरेंज करने में उनकी हेल्प करता हूँ। बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क, डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ येस वॉट, क्या घर के काम के अलावा किसी और वर्क में आप मदद करते हो? अगर करते हो तो क्या? आप ओन आंसर यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप कुछ हाउस होल्ड वर्क के अलावा कुछ और भी हेल्प करते हैं तो। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क, आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, मैं कुछ और काम इसके अलावा नहीं करता हूँ, सिर्फ घर के काम में मदद करता हूँ। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़, नीचे कुछ डेली एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देम, आपको बताना है कि कितने बजे आप नीचे लिखे हुए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप से ऑन करना है, क्लॉक के हैंड्स शो करने हैं। वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह आप कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हो तो आप 6 बजे यहाँ पर शो करिए। 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे, जितने भी टाइम आप उठते हैं यहाँ पर आपको हैंड वॉच के बनाने हैं। गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हो वो शो करना है आपको यहाँ पर। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल से लौटते कब हो। एंड सिट डाउन टू स्टडी एट होम, कितने बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो घर पे। गो टू प्ले, खेलने के लिए कितने बजे जाते हो। स्लिप एट नाइट, रात को सोते कितने बजे हो। ये सारा वर्क आपको शो करना है। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, कौन कौन से आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर के काम करते हैं। वॉट वर्क डू दे डू, वो कौन सा काम करते हैं। फैमिली मेम्बर्स इधर लिखने हैं नाम, वर्क दे डू, और जो वो काम करते हैं घर के काम में मदद करते हैं उसके बारे में लिखना है। फैमिली मेम्बर्स, मदर, मदर क्या वर्क करती हैं। कुक्स
फूड, खाना बनाती हैं। सिस्टर हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क। ब्रदर brings vegetables and other item from market. Father goes to work to earn money. Which of your family members work to earn money? आपके घर के कौन से फैमिली मेंबर हैं जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? इधर आपको फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं और वर्क दे डू, क्या वर्क करते हैं वो बताना है। तो ये भी ऑन आंसर है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फैमिली मेंबर्स इधर हम नाम लिखेंगे और वर्क दे डू, जो काम करते हैं, इधर लिखेंगे। फादर डॉक्टर, फादर जो हैं वो डॉक्टर का काम करते हैं। आपके फैमिली में जो भी आपके फादर करते हैं उनका यहाँ पे वर्क आप लिख सकते हैं। ग्रैंडफादर प्रोफेसर एंड एल्डर ब्रदर IT प्रोफेशनल। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? आपके घर में फैमिली मेंबर कौन ऐसा है जो काम तो करता है लेकिन उसको इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते? माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट शी डज नॉट गेट मनी फॉर इट। मेरी मदर जो हैं वो घर का काम करती हैं लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। माई ब्रदर ब्रिंग डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम मार्केट बट ही डज नॉट गेट मनी फॉर इट। मेरा जो भाई है वो मार्केट से डिफरेंट आइटम्स लेकर के आता है लेकिन इसके लिए उसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंडपेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रेन। आप अपने ग्रैंडफादर से पता करो, ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पता करो कि व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो छोटे बच्चे थे तब वो क्या काम करते थे। ये भी ऑन आंसर है, आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि कैसे आपको आंसर करना है। When my grandmother was a child, she used to help her mother in the kitchen. जब मेरी ग्रैंड माँ जो थी वो चाइल्ड थी तो अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करती थी। She could cook many dishes and also helped in cleaning jobs. वे घर की साफ सफाई में और डिफरेंट टाइप के डिशेस, व्यंजन बनाने में मदद करती थी। She also used to make cow dung cake. और वो काउ डंग केक गोबर से जो बोलते हैं, जो हम जलाने के लिए काम में लेते हैं, काउ डंग केक बनाया करती थी वो। When my grandfather was child, he used to help his father in farming activities. जब मेरे ग्रैंडफादर बच्चे थे तो अपने पिता की हेल्प खेती के काम में किया करते थे। He also used to take cattle for grazing. और वे अपने जानवरों को भी चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेकर के जाते थे। He could chop firewood as well. तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। शर्मा asked her grandmother Nani the same question. शर्मा ने अपनी ग्रैंडमदर नानी से सेम क्वेश्चन पूछा। नानी रिप्लाइड, नानी ने क्या जवाब दिया? When I was a child, I would help my elders to collect firewood. और जब वो छोटी थी तो अपने बड़ों की वो हेल्प किया करती थी फायरवुड कलेक्ट करने में। लकड़ियाँ पहले के ज़माने में जलाते थे ना, तो लकड़ियाँ कलेक्ट करने में, जलाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करने में हेल्प करती थी। मेक काउ डंग केक्स, और काउ डंग केक बनाती थी। एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउ डंग, और गाय के गोबर से दीवार की लिपाई पुताई किया करती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन अब हमारे पास स्टोव है जो कि गोबर गैस से काम करता है।
द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। और जो फ्लोर ज़मीन है और जो दीवार है हमारे घर की वो आज की डेट में सीमेंटेड है। देयर इज़ नो नीड फॉर शर्मा टू डू सम ऑफ द जॉब दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। इसलिए शर्मा को ज़रूरत नहीं है कि वो वही काम करे जो उसकी ग्रैंड मदर ने बचपन में किया है। You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. आपने जो आप घर के काम में हेल्प करते हो और जो आपके बड़े लोगों ने घर के काम में हेल्प किया अपने टाइम में, आपने उसके बारे में लिखा। Is there a change? क्या इन दोनों में कोई चेंज था या चेंज है? Yes, there are many changes. Now, most of the children get more time to focus on study. Many ladies now also go to office to earn money. Children get less work to do. तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। बच्चे क्या हैं, ज़्यादातर स्टडी में टाइम लगाते हैं और आज के टाइम में बहुत सारी जो लेडीज़ हैं पैसे कमाने के लिए वर्क करती हैं बाहर जा कर के। बच्चों को इतना काम नहीं करना पड़ता है, कम काम करना पड़ता है। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। दीपाली ने घर के काम के पीछे स्कूल छोड़ दिया। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। दीपाली ने घर के काम के पीछे छोड़ दिया स्कूल जाना, और आपको पता करना है कि आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से ज़्यादा है लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं। Yes, there are some children in my neighborhood who are over 5 years and do not go to school. Such children help their parents in earning money. Talk to any 2 children that find out why they do not go to school. 2 बच्चों से बात करिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। यहाँ पर आपको नेम ऑफ चिल्ड्रन लिखना है जिससे आपने बात की, और यहाँ पर रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं ये इधर आपको मेंशन करना है। तो पहले बच्चे से जो मैंने बात की उसका नाम है असलम, और उसने जो रीज़न बताया, हिज फैमिली कैन नॉट अफोर्ड स्कूल फीस। सेकेंड बच्चे से क्या बात की आपने, तो ये भी ओन आंसर है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है आपको। सेकेंड बच्चे का नाम है रानी, और रीज़न क्या है कि वो स्कूल नहीं जाती। हर फादर लॉस्ट हिज हैंड इन एन एक्सीडेंट, नाउ शी सपोर्ट हिज मदर इन हाउस होल्ड वर्क टू गेट हर फैमिली ओवर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।